వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణం కింగ్స్ ప్యాలెస్ ఫంక్షన్ హాల్లో నేడు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించి ముస్లింల పవిత్ర మస్జిద్లు, దర్గాలు, కబ్రస్థాన్ల స్థలాల విషయమై నియోజకవర్గ ముస్లింల మత పెద్దలు, ముతవల్లిలతో సమావేశం కొనసాగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డు అధికారి మరియు ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు సయ్యద్ బందగీ బాద్షా ఖాద్రీలు పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ ముస్లింల పవిత్ర మస్జిద్లు, దర్గాలు, కబ్రస్థాన్ల స్థలాల ఆస్తులను కాపాడుకునేందుకు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వక్ఫ్ బోర్డులో నమోదు చేసుకునేందుకు ఉమ్మీద్ పోర్ట్ ద్వారా వచ్చే నెల 6 వరకు ప్రభుత్వం మంచి అవకాశం కల్పించిందని అన్నారు. పవిత్ర స్థలాలైన మస్జిద్లు, కబ్రస్థాన్లు, దర్గాలు వంటి స్థలాల పూర్తి వివరాలను వక్ఫ్ బోర్డులో నమోదు చేసుకునేందుకు మంచి అవకాశం ప్రభుత్వం కల్పించడంతో ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులు ఖాజా పాషా, ఖుర్షీద్ హుసేన్, అబ్దుల్ హాదీ షహరీ, సయ్యద్ కమలతర్, సయ్యద్ బాసిత్ అలీ, సయ్యద్ ముజీబ్ హుసేన్, సయ్యద్ ఆలిం షల్లు, అదేవిధంగా వివిధ మండలాల మసీదు కమిటీ సభ్యులు, దర్గా ముతవల్లిలు, ఇమాంలు, మోజన్లు పాల్గొన్నారు. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट का अहदेदार जरूर होता है, मगर वक्फ बोर्ड के अराकीन को बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करने का इख्तियार है। अफसोस की बात तो ये है कि मेंबर बने जब से मेरे कने जो भी मसाइल आए, ये हमारे मसले की कमेटी, ये झगड़े आए, कोई तामीरी का बहुत जरूरी है। आज मौजूदा हुकूमत ने उसमें अपने तैयारों को खासकर मुसलमानों के नाक उदम कर दिया है। तरह तरह की मसाइल आप लोग अखबार में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया से भी जानते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर रहें और जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो दीनी मदारिस हो, मसाजिद हो, उसको उम्मीद पोर्टल में अपलोड कराना जरूरी है। इसके लिए हमारे जिम्मेदार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, हम उनके शुक्रगुजार हैं और आप सब लोग को बताते हैं तशरीफ लाएँ, आप आने पर अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। इसी की बहुत देर के बाद, हालांकि ये टोटल का एग्जाम बहुत पहले हुआ, लेकिन इसी तशवीश की वजह से कि इसमें की जाए ना की जाए, वो बोर्ड के भी लोग और इसी तरीके से मुस्लिम मसला बोर्ड के उलमा और दानिशवर और कला ने भी बहुत देर तक इसमें और करने के बाद आखिर में ये डिसीजन लिया कि फिर लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत कमिटमेंट भी एक्सेप्ट कर दी, कोई एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। ये जो मसला है उसकी तफसील तो खैर बहुत जरूरी है, इंशाअल्लाह यहाँ और बोर्ड में जो जिम्मेदार है वो भी बताएंगे और उसमें भी आता मैं दो तीन जो है बातें उसकी तरफ इशारा करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक तो ये है कि इसकी तारीख सिर्फ 5 दिसंबर रखी हुई है। हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मुस्तफा हुसैन साहब के साथ हम लोग बाकी पहले मीटिंग में बोर्ड की मीटिंग में रहे, तो उन्होंने इस तारीख को बजाय 5 दिसंबर के 6 दिसंबर का ये आज 6 दिसंबर तक तो जितने लोग बैठे थे सबका दिमाग गया कि गवर्नमेंट की इतनी बदनीयत है कि इस उम्मीद पोर्टल की तारीख को जोड़ दिया हम लोगों ने अपनी वजह से 6 दिसंबर की तारीख को एक 5 को लास्ट मिले 6 दिसंबर अपनी वजह से। तो खुद चेयरमैन साहब ने ये सुना कहा जब बात है कि वो कितने बददिमाग हो गए गवर्नमेंट के कि जिनका मकसद है कि वहाँ पे उम्मीद को खत्म कर देना, अब मुसलमानों के लिए पेड़गाई लगा देना कि ये तुम्हारा आखिरी था। बहरहाल जो भी हो, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में हैं, इस मुल्क में जीना और इस मुल्क के कानून को मानना ये हमारा फर्ज है। उस लिहाज से इस उम्मीद पोर्टल में खुसूसन वो लैंड जो वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नज़र में है, इनका
बात तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें अगर इंतजाम नहीं करेंगे जिसका नाम पहले से बजट में है, तो आइंदा जो है गवर्नर ने उसको वो प्लान नहीं समझेंगे और साफ तौर पर वो अवस्था जिनकी और सभी रिलेटेड है, पहले समाज में इनाम इसमें वो लैंड गांव में दी जाती थी और वो लैंड कमेटी रखी हुई है जिसमें ना हमारा कोई अभी काम चल रहा है, कोई मॉडलिंग है ना उसका फिक्स है, पुराने प्रेजेंटेशन है, ऐसी चीजों का एंट्री कराना तो यूं समझ लीजिए फर्स्ट के दर्जे में, चूंकि ना हमारा उस पर कब्जा है, वो सी जमीन ऐसी है तो मैं बताना आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी अहबाब आए हुए हैं उन तमाम के जहन में एक बात है कि भाई ज़ाती हमारे हम आपस में पैसा डाल लेकर ज़मीन खरीदी करें, आपस में लोगों से चंदा लेके मस्जिद बनाएं, ये मस्जिद बनी और ज़मीन खरीदी करें और हम ज़ाती तौर पे इसको अपने तौर पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या ये चीज़ हमको वक्फ बोर्ड में देना ज़रूरी है या हम इसकी सोसाइटी बनाकर या ट्रस्ट बनाकर चलाना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि 1975 के बाद से बहुत सारे मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान ऐसे हैं जो लोग अपने तौर पे बाद वक्फ भी करे हैं गांव के लोगों के लिए, और बाद लोग क्या है आपस में पैसा जमा करके डाल लेकर भी मस्जिदें बनाए हैं, दरगाहें बनाए हैं, कब्रिस्तान की आबाद करें हैं। और बहुत सारे चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हुकूमत वक्त के MLA साहब नुमाइंदे जो वहाँ के लोग जिसको जिस इलाके के अंदर कब्रिस्तान की जगह की ज़रूरत पड़ी, दरगाह की ज़रूरत पड़ी, वैसे इसमें गवर्नमेंट से भी वो लोग अलाट कराए हैं, वैसी चीज़ें भी हैं। लेकिन ज़ाती तौर पे बहुत सारे मसाजिद बनाए हैं। इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा इन लोगों के सामने सराहत कीजिए कि ज़ाती तौर पे जो पैसे चंदा डाल कर बनाए, कोई ज़ाती तौर पे अपने वालिद के नाम पे बनाया, जो अपने तौर पे वो लोग मुतवल्ली बनकर चला रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये मसला पहले हल कीजिए। इस ताल्लुक से आप बोलिए। अभी जो हादी साहब बताएं जो ज़ाती तौर पे बनाई सो मस्जिदा हैं, तो ये मस्जिद को उम्मीद पोर्टल पे एंट्री करवा लीजिए। आप ही उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, मुतवल्ली रहेंगे, कमेटी रहेंगे, जो भी रहेंगे, फ़िलहाल आप न्यू रजिस्टर में वो प्रॉपर्टी इंदराज करा दीजिए, तो आपकी मस्जिद रेगुलराइज हो जाती कि अभी तक आपकी मस्जिद है बोल के कहीं रिकॉर्ड नहीं है आपका। अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक मौका मिला, एक चांस मिला कि आपकी मस्जिद है बोल के हर तरफ आप ऐलान करवा सक रहे आप। तो इस हिसाब से उम्मीद पोर्टल में आप आपके जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स है ओल्ड न्यू में करना है, इसकी तामीर रेगुलर आप उसकी जो है ट्रस्ट की डीड बनाएंगे, ट्रस्ट की डीड बना के उसके कंडीशंस लिख लीजिए, उस कब बनी उसका जिक्र ज़रूर करिए, कब बनी उसका ज़रूर जिक्र करिए। हम ऐसे मरहले पे बैठे गए हैं कि आप मेरे को बताइए जाके परमिशन लेने जाएंगे आप मस्जिद का परमिशन देते कलेक्टर साहब, उसका परमिशन का मंदिर का देते नहीं देते, चर्च का देते नहीं देते, उसका क्या करना पड़ता बोले तो पेपर नोटिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शंस पूरे कॉल फॉर करके देना पड़ता। आप प्राइवेट ट्रस्ट जरूर जिक्र करिए, ये प्राइवेट आपके पैसों से बनी ना भाई, आपके मदरसे के ट्रस्ट के जो भी पैसों से आपके उससे बनी और आपके लिए डॉक्यूमेंट है, मगर तामीर कब हुई ये नाफिज होने से पहले अगर उन्हें वक्फ बाई यूज़र में भी आपको उसको प्रोटेक्शन मिलता है मगर आपकी ट्रस्ट की हैसियत है, तो मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड का दखल नहीं है, मगर मस्जिद प्रेयर कंसिस्टेंट कंटिन्यूस प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रेयर के तहत वो रेगुलराइज हो जाए। वरना जो है प्रॉपर्टी तो मुस्तहकम है। मैं आपको बोल रहा हूँ नए जो प्रॉपर्टीज आप खरीद के बना रहे हैं तो खरीदते वक्त ये प्रोसेस करना है, क्या करना, सेल डीड में खरीदना ज़मीन, एक मस्जिद के नाम पे गिफ्ट करना, उसके ट्रस्ट बाइलॉज बनाना, उसको जाके आप जो है ऑफिस में कलेक्टर में जाके सबमिट करके हम ये जो है बाउंड्रीज नोटिस छोड़ के ये रूल्स के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं, इन्फॉर्म करके आपको वेंचर में उन्हें खुद परमिशन बाई डिफॉल्ट देता, डॉक्यूमेंट बना दिए तो बराबर एक पार्क का, एक मस्जिद का, उसका आपको प्लान में अप्रूवल मिलता बाद में, तो उस किस्म से आप उसका काम करें। मगर ये पुराने तामीर शुदा है, पुराने तामीर शुदा है तो उसको हमारे को बेहतर है कि आप उसमें करें। अगर आपके लिए कोई भी ऐसे किस्म का दलील डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, आप न्यू पोर्टल में डालना चाह रहे हैं
तो आप मज़ीद मशवरा करिए। मैं CEO वक्फ बोर्ड उनसे भी मशवरा करूँगा, क्योंकि आपकी मस्जिद बनी हुई तामीर पुरानी है। इसमें क्या होता, GVM एक सर्वे होता बलदिया का, खाली ज़मीनों को लोगों के ज़ाती ज़मीनों को भी और GVM लिख के चले आते। क्या होता GVM का जुमरा, गवर्नमेंट लैंड वेस्ट विद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इस सर्वे में क्या लिख के गए, क्या है नहीं मालूम। उम्मीद पोर्टल से हम रेगुलराइज हो रहे हैं, उसमें डाल दिए तो हम उसको नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे बोले। आप अपना तस्करा ज़रूर कर दो, डीड लिख दो, ट्रस्ट लिख दो, जो भी है उसका तस्करा करो, मगर वो पेपर अटैच कर दो उसके साथ और इनके हवाले करो, इनको मेकर की हैसियत से डालने दो। आपका इंतजामी उमूर जो है आप ही के रहते हैं, उसमें डीड पेपर लगा देते हैं उसमें। सेल डीड है ना, आप करें, परेशानी की बात नहीं है। परचेज डीड है, परचेज डीड ऑफ दी प्रॉपर्टी है, जो आपको सेल करा उसकी सेल डीड, आप जो परचेज करे वो परचेज डीड, आप जो ट्रस्ट को दिए उसकी डीड। तो आपको उसमें डरने का कुछ भी नहीं है, उसमें कंडीशन भी रहते हैं। हर मदरसे की जगह है, मस्जिद की जगह है, आप बैतुल खला यहाँ है, फला जगह है, ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें तस्करे में आ रहा। मैप आप जो भी जगह यूज़ में आ रही प्रेयर के, पूरी मुकम्मल जगह ज़रूर लिखिए आप। सवाल के दरमियान व्हाट्सअप करिए आप, मेरे को रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है, मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको। ठीक है, आपके सवाल पूछिए। थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा। हो सकता आपके शिमला महबूब पाशा इन गौतम एरिया, गौठान एरिया ग्रेवयार्ड होते हैं। मगर ज़मीन जो है 9 एकड़ 6 गुंठे। अब यहाँ मसला क्या है, नेचर ऑफ लैंड ये इसमें सराहत किया गया, मगर सर्वे नंबर 86 में 9 एकड़ 6 गुंठे लैंड जो है ग्रेवयार्ड की, और ग्रेवयार्ड के नाम भी छिला भी नहीं, छिला है, नहीं सर, सिर्फ ग्रेवयार्ड का है, सिर्फ ग्रेवयार्ड है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन गौतम एरिया ऑफ ग्रेवयार्ड एंड छिल्ला, ठीक है, 2 छिल्ला महबूब पाशा। मगर अब सवाल क्या है मालूम का, इसमें लोगों ने मस्जिद बनाया, तो गज़िट में जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम प्राइमरी लिखना है। अगर देखिए भाई वहाँ निर्मल में एक दरगाह है, उसका एरिया 45 एकड़ है, 25 मस्जिदा बने हुए उसमें, बाद में तामीर हुई, मगर वो दरगाह का जो इंस्टीट्यूशन का नाम है, जिसकी जो लैंड है प्राइमरी, वही आएगा उसमें मस्जिद की सराहत आप कर लेना। और ये जो है अटैच प्रॉपर्टीज जो है, अटैच प्रॉपर्टी के अंदर दूसरे चीज़ें बन जाए। और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे घर कितना भी बन जाओ, आपका डॉक्यूमेंट मुस्तहकम जब है कि आप उसे किराया करेंगे। पीसफुल टेनेंट, हर आदमी पीसफुल टेनेंट बन सकता, पीसफुल ओनर जिंदगी में नहीं बन सकता। आज कोई एक्टिविस्ट डालता रेट, कल कोई दूसरा डालता, आज का चेयरमैन बचाता, दूसरा चेयरमैन आके निकालता, उतना ही छोटे रहता। किराएदार भी कोई नहीं निकाल सकता। किराएदार को, और किराया भी वक्फ बोर्ड का लीज रूल्स बहुत ईजी है। 5% ऑफ दी वैल्यू बोल रहा हो भी सब रजिस्ट्रार की वैल्यू। किराया बंदी है तो अपन देखिए जो छत के नीचे रह रहे हैं, अगर वो छत बरकतों की है तो वहाँ पर अपने बच्चों की अफजाइश भी होती, अच्छी तालीम भी होती, तरबियत भी होती। कहीं को उसको अपन मालूम रखते हुए अल्लाह की करके उसको अपन जाती है बोलो, किराएदार बन जाइए, बेहतर वही है। और जो गज़िट में इंस्टीट्यूशन का नाम है उसको लिखिए। अटैच प्रॉपर्टी में है या मस्जिद बनी हुई है या इतने किराएदार है, इतने घर बने हुए, उसके तस्करे जो डोर नंबर से वो डाल देना उसको। 85 86 98 06 99 85 86 98 06। आप कभी भी करिए, 14-15 साल से एक ही नंबर है। आप, मेरा नाम सैयद बंदगी बादशाह खादरी अबुल फतह, सैयद बंदगी बादशाह खादरी अबुल फतह। आप जो भी सवाल करते हैं इंशाअल्लाह वो कानून के दायरे
विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर हूँ। आपको ये इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि वक्फ का जो सर्वे हुआ था, सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ जो अपॉइंट करी थी गवर्नमेंट, वो 1954 से 1975 तक हुआ विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में, यानी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नए में आएंगे, ठीक है। उससे पहले के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ में आए, उसके बेसिस पे गज़ेट पब्लिश हुई, उसका काम वक्फ बोर्ड में जारी है, चल रहा है। उसके ताल्लुक से मस्जिद 100 गज पे थी या गज़ेट में उसका एक्सटेंड ही है, तो वो चीज़ से आप मेरे को आगाह कराइए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला के दीजिए, उसमें मैं अपडेट कराऊंगा। ये एक हो गया। और दूसरा, जो प्रॉपर्टीज़ 75 के बाद से बननी शुरू हुई तो 2025 तक, अप्रैल 2025 तक वो वक्फ बाय यूज़र के अंदर बनेंगी। तो उसके लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट जैसा बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट और पंचायत का पेपर कुछ भी है, तो उसके बेसिस पे आप न्यू वक्फ रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको ये मेन काम ये करना है कि मस्जिद है, दरगाह है, आशुर खाना है, ईदगाह है या और भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो आपको वक्फ में करवाना, उम्मीद पोर्टल में चढ़ाना चाह रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाइए लोकल सर्वेयर से, पूरी बाउंड्रीज बनवाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बाउंड्रीज लिखिए, उसका एक्सटेंड लिखिए, किस हिसाब की बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी है वो पूरा ब्लूप्रिंट में बताइए। उसके बाद आपके मैनेजिंग कमेटी है जो रिप्रेजेंट करना चाह रही है उम्मीद पोर्टल में, उनका स्टाम्प, सर्वेयर का स्टाम्प, और पंचायत अगर है तो पंचायत से भी स्टाम्प ले लीजिए। वो चीज़ बेसिक डॉक्यूमेंट बनेंगी आपकी, वहाँ से उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगा उसका। तो इस हिसाब से जो नई प्रॉपर्टियाँ हैं वो पुराने प्रॉपर्टी से ज़्यादा बन गए अभी, तो उसका काम सबसे ज़्यादा हमारा काम है, हम करना है, यानी हम का मतलब हम सबको लोग करना है। तो लिहाजा आप उसके लिए वो जद्दोजहद करिए। और मैं इससे पहले भी मेरा नंबर दिया था, अभी फिर दे रहा हूँ, मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 7955601337। इस पर आप मुझे आपके डिटेल्स व्हाट्सअप करिए, कॉल करने से नहीं होगा, व्हाट्सअप करिए, अपने डिटेल्स पूरे डालिए। डालने के बाद मैं उसी पर रिप्लाई करूंगा। कॉल पे क्या है, बोलना सही नहीं आता, किसी को समझाने सही नहीं आता, तो आप डिटेल्स डाल देंगे तो मैं डिटेल पढ़ के आसानी से समझा सकता हूँ। तो ठीक है, नंबर और एक बार वो लिख लीजिए, 7955601337। मेरा नाम है मोहम्मद हसन शरीफ, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर। कॉल मत करिए कोई भी। और यहाँ पे तमाम तस्लीमों के और दीगर मसाजिद के, मकातिब के, खानखाहों के, मदारिस के, मसाजिद के, गुलस्तानों के तमाम जानिब से अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक आदमी अगर किसी भी रेपिस्ट को विक्टिम को हवाले कर दो और उसकी निगरानी में वो रहेगा, जज भी वही रहेगा। क्या बात है भाई, रोज सुबह में कलेक्टर से झगड़ा चल रहा हमारा। वक्फ ट्रिब्यूनल को रहे, उनको अलग से थी वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ कमिश्नरेट बोले तो वक्फ बोर्ड का समझ रहे। वक्फ ट्रिब्यूनल भी गवर्नमेंट का है, वक्फ कमिश्नरेट भी गवर्नमेंट का है, सर्वे कमीशन का।
सिर्फ वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, वो वक्फ बोर्ड ही बोर्ड है जिसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर कंसिस्टिंग से बोर्ड बनता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट का अहदेदार जरूर होता है, मगर वक्फ बोर्ड के अराकीन को बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करने का इख्तियार है। अफसोस की बात तो ये है कि मेंबर बने जब से मेरे कने जो भी मसाइल आए, ये हमारे मसले की कमेटी, हमारे मसले की कमेटी, ये झगड़े आए, कोई तामीरी का खिलाफ किसी भी मकतब फिक्र, तमाम मकतब फिक्र, आप किसी जामा निज़ामिया को चले जाइए, दारुल उलूम को चले जाइए, किसी भी मकतब फिक्र का फतवा लीजिए, नहीं बोलेंगे जो मंशूर में है हम उसी पे रहें। गवर्नमेंट हो, वक्फ बोर्ड हो, मुतवल्ली हो, जो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है उसी में वी कैन डांस टू द ट्यून ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको जो है दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मस्जिद की ज़मीन पर दरगाह बनाकर, कब्जा करके, ग्रेवयार्ड बना के खुश होना तो सवाब तो नहीं मिलने वाला है। शरीयत बात, ग्रेवयार्ड की ज़मीन पर हम खाली है, इसमें बनाकर कुछ कॉम्प्लेक्स आमदनी कर लेंगे, खिलाफ ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है, क्योंकि वो एक मंशूर के लिए दी गई है, वाक़िफ़ के मंशे के खिलाफ करने का कानूनन भी गुंजाइश नहीं है। और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी कि प्रोटेक्ट द